तो दोस्तों आज हम या स्टूडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। हम त्रिकोणमिति के बेसिक चीज़ों को जो स्टार्टिंग में हमें यूजफुल होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पूरे इस वीडियो में हम केवल इसके बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद मैं और भी इसके वीडियो को नेक्स्ट डे करके बना के उसको अपलोड करूँगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे हमारे चैनल स्टडी विद विकास चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें वो आप तक इजीली पहुंच सके। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि इसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति, तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3 यानी 3 से मतलब है, गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट हम किसके अंदर करते हैं, ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो भी यूज करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा, ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड हो। जैसा कि हिंदी में पता त्रिकोणमिति, तीनों कोणों का मेजरमेंट, यानी हम उसके साइड्स के बारे में और उसके कोण के बारे में मेजरमेंट करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी चीजें करेंगे वो क्या कहलाएगी, त्रिकोणमिति कहलाएगी। तो हम स्टार्टिंग से आते हैं कि जिस त्रिकोणमिति के अंदर या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिस ट्रायंगल का यूज करते हैं वो कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर हम इसका नेमिंग कर दे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और इसका एक एंगल ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वह क्या कहलाती है, हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिस एंगल के लिए वर्क करेंगे, अगर सपोज करते हैं कि हम एंगल ए के लिए वर्क कर रहे हैं तो जिस एंगल के लिए हम वर्क करेंगे उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। अब जो एक थर्ड साइड बचेगी इन दोनों के अलावा वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों में से हमें कोई भी 2 साइड पता है तो हम तीसरी साइड इजीली निकाल सकते हैं, किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। और पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में से अगर इनमें तीनों में से कोई भी 2 साइड हमें पता है, तीसरी इजीली निकाल लेंगे। तो इसका यूज हमें करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब जो नेक्स्ट चीज है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टार्ट हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से, तो उसके बारे में जानते हैं क्या है, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है। अब ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है, मैंने बताया ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, जो उसकी तीनों साइड होते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं। रेशियो तो इसके तीनों साइड का मतलब अदर साइड के साथ उनका रेशियो निकालेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, हम मान लेते हैं ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी। ठीक, हम इस एंगल के लिए वर्क कर रहे हैं, इसको हम थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ए लिख सकते हैं। तो इसके सामने अगर इसके हम वर्क करें तो इसके सामने हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, या 90 के सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, जो थर्ड साइड बची वो क्या होगी, बेस। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो टोटल 6 होते हैं। ये नेमिंग सीरियल वाइज याद रखेंगे तो हमें लर्न करने में इजी होगा। तो जो सीरियल वाइज है, पहला हमारा साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन,
चौथा है कॉट, पांचवा है सेक और छठवां है कोसेक। अब अगर ये एंगल थीटा तो हम यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं, अगर ए है तो हम ए के लिए भी रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी होगा जो एंगल होगा। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। इस रेशियो को हमें लर्न रखना है, या फिर मैं इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ जिस ट्रिक की हेल्प से हम इसको इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, वह ट्रिक क्या है जरा ध्यान देना। पंडित बद्री प्रसाद हर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। या फिर हम बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या सिटी। ठीक है, अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे? जब हम स्टार्टिंग से इन तीनों के लिए वर्क करेंगे तो ये रेशियो ऐसे जाएगा लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन। जब हम यहाँ काट से यानी काट से कोसेक के लिए वर्क करेंगे तो ये जाएगा राइट टू लेफ्ट, और क्या होगा, हाँ तब ये किधर जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज यानी पी बाई एच। इसी तरह कॉस से निकाला तो कॉस ए, साइन के बाद कॉस बी बाई एच यानी बेस अपन हाइपोटेन्यूज। ठीक, टेन ए निकाला तो टेन इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपन बेस। अब जब ये तीनों कंप्लीट हो गया तो हम इधर से आएंगे और नीचे से ऊपर यानी डाउन टू अप, तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो काट के क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर। इसी तरह सेक के क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपन बेस यानी एच अपन बी। कोसेक के क्या हो जाएगा हमारा, एच बाई पी यानी हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। तो इस छोटे से ट्रिक के हेल्प से हम इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। सोना चांदी तौल मतलब साइन कॉस टेन, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस। इनके हेल्प से इसको हम इजीली लर्न कर सकते हैं। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। ये दिख रहा है किसी भी दो साइड का रेशियो निकाला गया जिसको हमने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालेंगे तो उसको बोलेंगे साइन। इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, कोसेक। दिख रहा है ये। इसी तरह अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, कॉस। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक। तो ये दिख रहा है कि जो ऊपर से फर्स्ट है नीचे से फर्स्ट का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उल्टा रिलेशन है। ये P बाई एच है तो ये H बाई पी है। इसी तरह ऊपर से सेकंड और नीचे से सेकंड, ये एक दूसरे का उल्टा रिलेशन है। इसी तरह ऊपर से थर्ड और नीचे से थर्ड, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी साइन ए किसका उल्टा होगा, कोसेक ए का, कॉस ए सेक ए का, टेन ए किसका उल्टा होगा, कॉट ए का होगा। तो इनका भी हम बहुत जगहों पे यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो उसको भी यहीं पे राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने यहां से देखा कि साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, यानी साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोसेक ए। इसी तरह हम यह भी लिख सकते हैं कि कोसेक ए यहाँ, साइन ए यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। अगर इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहीं से हमें ये क्या मिल जाएगा, साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1। यानी जो एक दूसरे की रेसिप्रोकल रिलेशन है इनका प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। साइन इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1, सिमिलर कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, टेन इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। इसको भी राइट कर लेते हैं। तो हमारा कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, अगर ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। सिमिलरली टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1।
तो क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं साइन को कॉसेक ए मिलाना तो साइन ए को हम क्या लिख देंगे 1 कॉसेक ए, कॉसेक ए को साइन मिलाना तो क्या लिख देंगे कॉसेक ए इक्वल टू 1 साइन ए, या फिर ये कहीं दिखा तो इन दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्टली क्या लिख देंगे 1 tan a इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। तो ये तो यहीं से हमारा रिलेशन आ गया। अब इसके बाद है क्या कि इसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें जानना है जिनका हम बेसिकली यूज करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। तो इसके बाद क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब जो हमारा पहली आइडेंटिटी है वह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यानी ये जो ए एंगल ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक, और साइन और कॉस दोनों क्या होने चाहिए, स्क्वायर में होने चाहिए। ऐड के साथ इसका रिजल्ट क्या रहेगा 1, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, अगर जैसे ये लिखा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 तो डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा 1। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। दोनों एंगल सेम होना चाहिए। अब इसी आइडेंटिटी को ब्रेक करके यहाँ से हम दो आइडेंटिटी और निकाल सकते हैं। जैसे साइन को हमें कॉस के टर्म में लिखना तो हम साइन स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। इसी तरह से कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहीं से इसके दोनों पार्ट लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन, मतलब मेन आइडेंटिटी हमारी ये है, इससे ये दो आइडेंटिटी निकाली गई है, ट्यूशन में इसकी जरूरत पड़ती है। फिर दूसरी आइडेंटिटी हमारी इसी तरह यहाँ से क्या निकल जाएगी, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब जो इसकी दूसरी आइडेंटिटी है वह क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहां से जो फॉर्मेट निकलेगा वो क्या रहेगा, पहला तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा क्या निकल जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यानी अगर मैं tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए के फॉर्मेट में लाना तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसी तरह जो तीसरी आइडेंटिटी है वह कॉट के साथ, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल जाए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा हमारा क्या मिला, कॉसेक स्क्वायर है माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर है। माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो मेन तीन आइडेंटिटी आ गई। इसके अलावा दो और हैं फॉर्मूले, ये तीनों हो गया। इसके बाद जो चौथा है वो हमारा tan a। जो साइन और कॉस का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, tan। यानी tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a अपॉन कॉस a। ठीक है, तो इसी तरह cot a क्या हो जाएगा, cot tan का उल्टा होता है, तो इसके रेशियो को हम उल्टा करते तो हमें क्या मिल जाएगा, cot a। तो cot a इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, cos a अपॉन साइन a। तो इन जनरली फॉर्मूलों से हमारे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करूंगा तो बेसिक से हर क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। अभी तो हम इसके पूरे मेन चीज़ों को हम आज समझ लेते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस पे क्वेश्चन और भी बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। अब जरा टेबल देख लेते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज निकालना अगर हमें, ठीक है। तो जनरली 10th स्टैंडर्ड तक तो हम 0 to 90 डिग्री तक के ही वैल्यू का यूज करते हैं। तो 0 to 90 डिग्री तक के वैल्यूज को सीखते हैं, आगे चाहे कितना भी बड़ा वैल्यू हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 0, 30, 45, 60, 90 का यूज होता है, उसका टेबल जरा सीखते हैं कैसे लिखते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, इसके अंदर हम मान लीजिए 0 डिग्री के वैल्यू लिखेंगे। एक और ऊपर कॉलम बना लेते हैं एंगल के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंगल होगा, ठीक है, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर सिमिलर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इनके वैल्यू को हम लिखना सीखते हैं। तो जो हमें साइन की, अगर हमने एक रो पूरा कंप्लीट कर लिया साइन का, अगर ये हमें लर्न है तो पूरे इस वैल्यूज को हम इजिली राइट कर सकते हैं। अगर लर्न नहीं तो विद इन 1 मिनट के अंदर ये पूरा 1 मिनट का 30 सेकेंड के अंदर ये पूरा टेबल हम प्रिपेयर करके किसी भी वैल्यू को इजिली कर सकते हैं। बस हमें एक रो याद रखना, हुआ भी क्या याद रखना उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे ये वैल्यूज याद रहेंगी, ठीक है। तो उसको याद करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहला काम यहाँ 0 से स्टार्ट करना है, नंबर लिख लेना 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं इधर लिख के बताता हूँ या यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से डिवाइड करना है और स्क्वायर रूट लेना है। पहले हमें क्या करना, लाइन से लिख लेना नंबर 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर देना और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी उसी को यहाँ पे लिख देंगे, ये वैल्यूज निकल जाएगी। तो 0/4 0, √0 क्या हो गया 0, √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू 2, ये क्या हो गया 1/2। ठीक है, ये 2/4 कट कर दे क्या मिल जाएगा 1/2, √1 की वैल्यू 1 और √2 परफेक्ट इसका नहीं क्या मिलेगा 1/√2। इसी तरह √3 तो परफेक्ट है नहीं, ये √3 रहेगा, √4 की वैल्यू 2, तो ये क्या गया √3/2, √3/2, 4/4 1, 4/4 1, √1 की वैल्यू 1, तो sin 90 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो इसको तो हमने इस ट्रिक से इजीली लिख लिया। अब ये एक रो कंप्लीट हो गया, तो बस अब किसी रो को लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली लिखेंगे। साइन का हमने रो कंप्लीट किया, काश में ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, यानी ये यहाँ से ऐसे गया तो अब ये एंड से स्टार्ट होगा और स्टार्ट पे एंड होगा। तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक, cos 45 वैल्यू 1, 2, 3, ठीक है, तो 1, 2, 3, 1/√2। फिर इसी तरह cos 60 क्या हो जाएगा 1/2, cos 90 क्या हो जाएगा 0। दिख रहा है ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। यहाँ से मिला है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। अब हमें पता कि हमें tan का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है sin बाई cos, तो sin बाई cos करते क्या मिल जाएगा हमें tan मिल जाएगा। तो 0/1 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते क्या मिलता है 0, 1/2 अपन √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और हमें मिलेगा क्या 1/√3। ये दोनों सेम है, कट के क्या आ जाएगा 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी √3 आ गया।
1/0। तो 1 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या मिलता है हमें, 1 को मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन यानी इनफाइनाइट। 1090 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। अब 10 में पता क्या, तो काट का उल्टा, तो इस 10 की वैल्यू को उल्टा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, काट। तो जिसके नीचे नहीं बाई 1 करके उल्टा कर लेंगे, हमें काट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या फिर हमने 10 का लिख लिया तो इसके आर्डर को यहाँ पे रिवर्स कर दे, काट की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों वे हमारे पास है, दोनों में से हम किसी वे से काट की वैल्यू लिख सकते हैं। तो जरा दो चीज देखें, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0, कैसे बता देते हैं। जैसे 0 है तो क्या 0/1, उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन यानी इनफाइनाइट। इसी तरह इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का मतलब ये क्या है, 1/0 है, तभी तो इनफाइनाइट हुआ। इसका उल्टा कर देते क्या हो गया, 0/1, और 0/1 की वैल्यू 0, क्लियर। तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0, 1/√3 का उल्टा √3/1 यानी √3, 1 का उल्टा यानी 1/1, उसका उल्टा करेंगे तो क्या 1/1 यानी 1 ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या √3/1, इसका उल्टा करेंगे क्या मिल जाएगा 1/√3। सेक में आते हैं तो सेक किसका उल्टा होता है, कास का। अभी मैंने बताया साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, ठीक है। तो सेक किसका उल्टा होता है, कास, कास की वैल्यू को उल्टा करते सेक निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी √2, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, अभी मैंने बताया। चलिए कोसेक में आ जाते हैं, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का उल्टा करते कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1/1 यानी 1। तो इजिली हम इस टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है कि यह एक रो जैसे ही कंप्लीट हुआ पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी मैं नहीं लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए मैंने ट्रिक बता दी कि यहाँ से हमें कैसे लिखना है, ठीक है। इसको हम इजिली टेबल अगर हमें लर्न है तो हमें क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगी, अगर नहीं लर्न है तो तुरंत टेबल प्रिपेयर करेंगे 30 सेकंड के अंदर और तुरंत सॉल्व कर लेंगे इसमें बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा तो आज हमने इस ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजों को सीखा। इन बेसिक चीजों से हमारे कंपटीशन के क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, 10th स्टैंडर्ड तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो और भी उसके अबव है, जैसे क्वाड्रेंट हुआ, 270 की वैल्यू निकालना है, 200 360 की वैल्यू निकालना, इन सब की भी वैल्यू को निकालना मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों में जल्दी ही मैं उसको बना के अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए, और इसके पूरे पार्ट को हम आगे जल्द ही कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे। थैंक यू।